नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। और आज आपके लिए सीरीज 17 शुरू कर रही हूँ। और इसके पहले काफ़ी आपका गैपिंग हो चुका है, क्योंकि मैं जो है घर पर किसी आवश्यक कार्य के कारण चली गई थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। अब आपका एग्ज़ाम तक कोशिश करूँगी आपके कंटिन्यू रहेंगे। और आज आपके लिए सीरीज 17 लेकर के आई हूँ, जिसमें आपके होम मैनेजमेंट से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो भी आपका कमेंट आ रहा है कि हमारे को जो फूड एंड न्यूट्रिशन की जो वीडियो डिलीट हो गई है, उसके लिए मैं फिर आपके लिए टॉपिक शुरू करेंगे, यानी फूड एंड न्यूट्रिशन से टॉपिक ले करके आएंगे। तो आप इस चैनल से बने रहिएगा। आपके जितने भी आपके मतलब काम की चीज़ें होंगी वो मैं आपके लिए अवश्य ही पूरा करूँगी। तो अब आते हैं सीरीज 17 पर कि डिज़ाइन बनाते समय इनमें से कौन कौन से मुख्य तत्व हैं जिसको आधार बनाकर जो है डिज़ाइन का निर्माण किया जाता है। अब देखिए, इसमें मुख्य रूप से आता है कि सुंदरता, अनुपात, इसके बाद अभिव्यक्ति, उपयोगिता। अब इसमें देखिए यहाँ पर एक छूट गया है, यहाँ पर ये सी को यहाँ पर आप काट दीजिएगा, सी को आप मानेंगे नहीं, AVDE और एफ है। ठीक है, यहाँ पर मैंने अनुपात लिख रहे थे लेकिन अनुपात यहाँ पर लिख दिया था, इसीलिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। तो देखिए यहाँ पर है सुंदरता, अनुपात, अभिव्यक्ति, संतुलन और उपयोगिता। इसमें जो आता है सुंदरता, हमने आपको पढ़ाया है डिज़ाइन के मुख्य तत्व। तो डिज़ाइन के मुख्य तत्व सुंदरता होता है, उसके बाद हमारी अभिव्यक्ति होती है और उसके बाद आता है उपयोगिता। इन तीनों तत्वों को ही आधार बनाकर सुंदरता, अभिव्यक्ति और उपयोगिता, इन्हीं तीनों को आधार बनाकर जो है डिज़ाइन को बनाया जाता है। तो याद रखना, सुंदरता, अभिव्यक्ति और उपयोगिता। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिलान का क्वेश्चन, मैच द पॉइंट फर्स्ट टू पॉइंट सेकंड। अब देखिए यहाँ पर है लाइन, फॉर्म, ये आपके एलिमेंट ऑफ आर्ट यहाँ पर मैंने लिया है। लाइन, फॉर्म, पैटर्न, स्पेस, लाइट और टेक्सचर। अब देखिए यहाँ पर है, अब लाइन को आपको मैच करना है। लाइन का क्या काम है? तो जो लाइन होता है वो क्या काम करता है? रिप्रेजेंट द फंक्शन एंड इमोशनल फीलिंग। क्या करता है? रिप्रेजेंट द फंक्शंस एंड इमोशनल फीलिंग, यानी हमारे फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, साथ में फीलिंग यानी इमोशन जो हमारे हैं उसको भी व्यक्त करने का काम करता है लाइन। और फॉर्म जो होता है, ये पूरे होल आइडिया, जितने भी हमारा डिजाइन जो बना रहे हैं उस पूरे आइडिया को रिप्रेजेंट करने का काम फॉर्म करता है। तीसरा आता है पैटर्न। ये जो पैटर्न होता है ये रिप्रेजेंट द 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। ये बातें याद रखना, जो पैटर्न होता है ये 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल रूप में रिप्रेजेंट करने का काम करता है। और रिपीटेशन के रूप में होता है, शेप के रूप में और फॉर्म के रूप में वो पैटर्न को बनाने का कार्य करता है, जो 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल के रूप में। अब आता है हमारा स्पेस। स्पेस है रिप्रेजेंट एम्फेसिस। स्पेस क्या करता है? विद द रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या है? अब अगर पूरे डिजाइन यदि किसी चीज में आप बना देंगे, उसमें स्पेस नहीं होगा तो वो डिजाइन क्या होगी? वो डिजाइन का लुक नहीं आएगा और उसमें हौज पौज दिखेगा, उसमें स्पष्टता नहीं आएगी। इसीलिए स्पेस का एक अलग ही महत्व होता है। तो रिप्रेजेंट एम्फेसिस विद द रेस्ट। और इसके साथ साथ ये ब्यूटी का भी काम, सुंदरता लाने का भी काम करता है। नेक्स्ट हमारा आता है लाइट। अब देखिए, जो लाइट होता है ये हमारा रिप्रेजेंट स्टिमुलेटिंग फीलिंग, यानी ये फीलिंग को व्यक्त करने, यानी स्टिमुलेट यानी उत्तेजित करने का काम करता है हमारी फीलिंग को। तो ये लाइट क्या करता है? रिप्रेजेंट स्टिमुलेटिंग फीलिंग। अब लास्ट आता है टेक्सचर। टेक्सचर क्या है? क्वालिटी ऑफ सरफेस, यानी आपको छूने में कैसा लगता है कि प्लेन सॉफ्टनेस है कि रफनेस है, कैसा है, इसको दिखाने का काम हमारा टेक्सचर करता है। तो टेक्सचर क्या है? क्वालिटी ऑफ सरफेस को बताने का काम करता है। कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इस एलिमेंट ऑफ आर्ट से आते हैं। और कभी जो आपके TGT PGT के एग्जाम होने वाले हैं, वो आप जब फॉर्म भरेंगे उसमें भी आपके ये क्वेश्चन आएंगे। तो ये ऑल ओवर सारे एग्जाम टीचिंग से संबंधित क्वेश्चन है। और ऐसा नहीं है केवल मैं UGC के लिए डालती हूँ, ये आपके ऑल ओवर जो भी टीचिंग लाइन आप डालते हो, TGT PGT DDPLSB, ये सब के लिए महत्वपूर्ण है। अब आता है वर्टिकल लाइन। अब देखिए, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, डायगोनल लाइन, कर्व लाइन और जिगजैग लाइन। अब देखिए, जो हमारा वर्टिकल लाइन है ये काम क्या करता है? वर्टिकल लाइन शो हाइट,
क्या करता है, ये हाइट को दिखाने का काम करता है। इसके साथ साथ ये फॉर्मल वे में होता है। देखिए वर्टिकल लाइन में क्या होता है, फॉर्मल वे होता है, ये बातें याद रखना, फॉर्मल वे में प्रेजेंट करता है और हाइट को शो करने का काम करता है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ये कामनेस यानी शांति का और इनफॉर्मल वे होता है, क्योंकि हम लोग क्या है रिपोज, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है रिपोज कामनेस या को प्रेजेंट करने का काम करता है। और साथ साथ में ये इनफॉर्मल होता है, क्योंकि हम लोग जो आराम करते हैं तो हम क्या है बिस्तर पे हॉरिजॉन्टल वे में होते हैं, वर्टिकल वे हमारा फॉर्मल वे होता है। नेक्स्ट हमारा आता है डायगोनल लाइन। डायगोनल लाइन क्या होता है, ये अट्रैक्शन देने का काम करता है, हैप्पी और सॉफ्टनेस का रिप्रेजेंट करने का काम करता है हमारा डायगोनल लाइन। अब आता है डी, ये है जो कर्व लाइन। अब देखिए जो कर्व लाइन होता है ये मूवमेंट एंड फोर्स, कर्व लाइन क्या करता है, मूवमेंट करने का काम करता है, मूवमेंट देने का काम करता है कर्व लाइन। तो वर्टिकल लाइन फॉर्मल होता है, हाइट को करने का काम करता है, हॉरिजॉन्टल रिपोज और कॉमनेस, और डायगोनल लाइन जो होता है अट्रैक्शन देने का काम करता है। जो कर्व लाइन है वो मूवमेंट देने का काम करता है। और जो हमारा जिगजैग लाइन होता है ये है एक्साइटमेंट देने का काम करता है। जिगजैग लाइन एक्साइटमेंट देने का काम करता है, जो इस तरह से लाइन चलती है हमारी जिगजैग लाइन होती है। और ये स्पेसिफिकेशन किसी विशिष्टता लाने के लिए भी जिगजैग लाइन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपकी हर एग्जाम से पूरी वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। अभी मैं यहाँ पर जो ग्रीन बिल्डिंग से संबंधित जो पॉइंट है, कौन कौन से ग्रीन बिल्डिंग के लिए आते हैं वो सब चीज़ें हम बताएंगे यहाँ पर। अब आता है हमारा प्रकाश की मात्रा को किससे मापते हैं। अब देखिए प्रकाश की मात्रा को नापने के लिए फुट कैंडल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन आपका आया भी है आपके एग्जाम में। प्रकाश की मात्रा को मापने का काम फुट कैंडल के द्वारा किया जाता है। अब आता है इनमें से पुष्प सज्जा को जापानीज जो स्टाइल को उसकी विशेषताओं से मिलान करिए। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन कुछ कर रहे थे, यहाँ पर आपको करना है कि जो जापानीज जो पुष्प सज्जा होती है इनमें से कौन कौन सी है। इसमें आपको चूज करना है कि जापानी जो पुष्प सज्जा है इसमें से कौन कौन से जापानी पुष्प सज्जा हैं। तो देखिए यहाँ पर इकेबाना, मोरीबाना, नाजीरे, ये इनमें से क्या है, ये सभी हैं। जो इकेबाना है और मोरीबाना में चौड़े पात्रों का प्रयोग करते हैं, नाजीरे में लंबे पात्रों का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन भी आपका आए हैं, तो आप तीनों बातें याद रखना कि इकेबाना, मोरीबाना और नाजीरे ये जापानी पुष्प सज्जा की स्टाइल हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन आप यहाँ मत मानिएगा, यहाँ पर जापानी पुष्प सज्जा की क्या है, ये स्टाइल हैं, इकेबाना, मोरीबाना और नाजीरे। अब आते हैं पुष्प सज्जा में प्रयोग किए जाने वाले जो हमारे पुष्प सज्जा में प्रयोग की जाने वाली जो मुख्य लाइन होती हैं उनकी विशेषताओं के आधार पर मिलान करिए। सीन, सोई और हाई की सबसे पहले जानिए। पुष्प सज्जा में 3 लाइन का प्रयोग करते हैं, क्या क्या, सीन, सोई और हाई की। तीनों बातें याद रखना, सीन, सोई और हाई की। अब देखिए जो सीन है किस चीज़ को इंडिकेट करता है। सीन जो है सबसे ऊपर की, हमें इसको मैंने पढ़ाया भी पुष्प सज्जा में, ये ऊपर की जो लाइन होती है ये हमारी क्या होती है, ये स्वर्ग को इंडिकेट करती है। और जो सोई होता है ये मनुष्य को इंडिकेट करता है, क्या है ये मनुष्य को इंडिकेट करता है। और जो तीसरी लाइन होती है हाई की, ये पृथ्वी को इंडिकेट करती है, क्या है, पृथ्वी को ये इंडिकेट करती है। यानी इस 3 लाइन का प्रयोग करके पुष्प सज्जा में का जो है डेकोरेशन या पुष्प सज्जा की जाती है। 3 लाइनों का प्रयोग, सीन, सोई और हाई की। तो सीन क्या है, स्वर्ग को, सोई क्या है, मनुष्य को, और हाई की जो है पृथ्वी को इंडिकेट करने का काम करती है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। जब लाल, पीला और नीला तीनों रंगों को मिलाकर रंग योजना बनाई जाती है। देखिए ध्यान दीजिए, जब लाल, पीला तथा नीला तीनों रंगों को एक बेस बना करके रंग योजना बनाई जाती है तो इनमें से किस कलर स्कीम को फॉलो करती है। यानी हमने जो आपको बताया है मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम, एनालॉगस कलर स्कीम यानी एक रंग योजना, समीपवर्ती रंग योजना, 3 रंग योजना, विरोधाभासी यानी कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, इन तीनों में से किसको ये रंग योजना फॉलो करती है। ये तीनों रंग किसके लिए फॉलो करती है, तीनों रंग को एक साथ मिला करके प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा आता है 3 रंगीय योजना, क्या है, ट्रायड रंगीय योजना है, ट्रायड कलर स्कीम है। ये बातें याद रखना, लाल, पीला, नीला, यानी जब ये कह सकते हैं अपोजिट कलर होते हैं, क्या होते हैं, ये अपोजिट कलर होते हैं, चाहे वो प्राइमरी कलर हो चाहे सेकेंडरी कलर हो, या अपोजिट कलर के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये तीनों रंग एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, वो 3 रंगीय योजना में आते हैं। अब आता है एर्गोनॉमिक्स से लाभ। अब देखिए एर्गोनॉमिक्स से क्या लाभ है।
हमने आपको बहुत अच्छे से कई चीज़ें इस कई बार मैंने इसको बताया एर्गोनॉमिक्स। तो एर्गोनॉमिक्स क्या है, सुरक्षित कार्य के रूप में होता है, सुरक्षित कार्य के लिए सहायक होता है। दूसरा हमारा कार्यकुशलता और उत्पादकता में बढ़ोतरी करने का काम करता है और आघातों में कमी लाने का काम करता है, यानी दुर्घटना से बचाने का काम करता है। अब प्रभावकारी वित्तीय व्यवस्था, इसमें ऐसा कोई चीज़ इसमें नहीं बताया गया है वित्तीय व्यवस्था के लिए। इसमें सुरक्षित कार्य के लिए, कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए, उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए और आघातों में कमी लाने के लिए एर्गोनॉमिक्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से। ये आपके एग्जाम मतलब कि आपके होम मैनेजमेंट में संबंधित है, जो आपके ऊर्जा संरक्षण, इसमें मैंने आपको ये टॉपिक लिया है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जौरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। तो ये सारी चीज़ें हैं, किस किस चीज़ से क्या संबंधित है इसमें देखते हैं। पहला हमारा आता है पवन ऊर्जा। ये जो पवन ऊर्जा होता है, ये पवन मिलों के प्रयोग के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। यानी पवन जो मिल के प्रयोग के द्वारा, यानी जो पवन ऊर्जा होती है, जो हवा होती है उससे एनर्जी बनाई जाती है, हमारी पवन ऊर्जा होती है। तो पवन मिलों के प्रयोग के द्वारा पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। दूसरा आता है सौर ऊर्जा। अब देखिए सौर ऊर्जा क्या होता है, इस ऊर्जा को सिलिकॉन के द्वारा निर्मित फोटोवोल्टाइक सेलों द्वारा, ये फोटोवोल्टाइक शब्द याद रखना, ये क्वेश्चन आपके मिलान में आया भी है। फोटोवोल्टाइक जो सेल होते हैं हमारे सोलर एनर्जी से ही संबंधित है, याद रखना कि सौर ऊर्जा जो है फोटोवोल्टिक सेलों के द्वारा सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो इसका ऑप्शन ये है। तीसरा आता है ज्वारीय ऊर्जा। अब देखिए जो ज्वारीय ऊर्जा होता है, ये समुद्र तटीय क्षेत्रों में जहाँ ज्वारीय उछाल अधिक होता है वहाँ पर ज्वार से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो ये आप याद रखना। चौथा आता है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा क्या है, इस ऊर्जा के उत्पादन के लिए भूगर्भ में संचित ताप का उपयोग किया जाता है। यानी जो यानी पृथ्वी से जो ताप निकलते हैं उनको एक तरीके से एनर्जी के रूप में हम प्रयोग में लाते हैं, वो हमारी भूतापीय ऊर्जा होती है। तो ये होते हैं हमारे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय और भूतापीय ऊर्जा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फर्स्ट पेपर के लिए भी एग्जाम इंपॉर्टेंट है। अब आता है हमारा कि ऊर्जा संरक्षण के राष्ट्रीय प्रयास को उनके कार्यों से मिलान कीजिए। ऊर्जा संरक्षण के राष्ट्रीय प्रयास को उनके कार्यों से क्या कर दीजिए, मिलान कीजिए। अब देखिए राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता, उजाला योजना और कुसुम योजना। ये देखिए ये हमारे ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रयास राष्ट्रीय रूप में प्रयास किए जा रहे हैं और ये किस किस चीज़ के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ये आपको इसे मिलान करना है। अब देखिए जो राष्ट्रीय सौर प्रयास है, सौर मिशन है, ये क्या आता है, सौर ऊर्जा को 2020 तक पूरे देश में 20,000 मेगावाट बिजली क्षमता स्थापित करना। यानी सौर ऊर्जा के द्वारा 2020 तक 20,000 मेगावाट बिजली की क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया राष्ट्रीय सौर मिशन के द्वारा। अब आता है राष्ट्रीय जल मिशन। अब देखिए राष्ट्रीय जल मिशन क्या है, जल के प्रयोग को बढ़ावा देना। यानी जल के जो प्रयोग में 20% बचत को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। यानी 20% की कमी लाई जाए, जो खपत हो रही है उसमें 20% की कमी लाई जाए, ये लक्ष्य रखा गया राष्ट्रीय जल मिशन के द्वारा। तीसरा आता है ऊर्जा संरक्षण भवन। अब देखिए ये संहिता है, ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता, और ये जो होता है ये भवन से संबंधित डिजाइन मापदंड जारी करता है। यानी भवन के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं, क्या चीज़ें नहीं है, इन एक तरीके से डिजाइन बनाने का काम करता है हमारा ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता। अब आता है उजाला योजना। उजाला योजना जो होता है कम मूल्य पर एलईडी बल्ब दिए जाने की व्यवस्था की गई थी। मोदी जी ने इसको बहुत विशेष रूप में इसको लाया, जिससे जहां पर जो 1 करोड़ एलईडी बल्ब दिया, इसमें से 500 करोड़ मेगावाट तक बिजली जो है इसकी जो है बचत की, यानी काफ़ी ज़्यादा बिजली की बचत की गई एलईडी बल्ब को प्रोवाइड करके। तो उजाला योजना क्या है, एलईडी बल्ब प्रोवाइड किए जाने की व्यवस्था से है। और जो कुसुम योजना होती है, ये जो होता है देश में सिंचाई के लिए डीजल बिजली के स्थान पर सोलर ऊर्जा से चलाया जाए। यानी जो खेतों की सिंचाई की जाती है जिसमें बिजली की ज़्यादा खपत होती है, उसमें डीजल ज़्यादा लगते हैं, इसको कम करने के लिए जो है सोलर ऊर्जा से चलाया जाए, ये कुसुम योजना के अंतर्गत लाया गया है। तो ये चीज़ें हो गई आपके लिए, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मिलान करने वाले। और कभी कभी पूछ सकते हैं उजाला योजना कुसुम योजना में क्या है, ऐसे ही पूछ सकते हैं, तो आप इस चीज़ को जानते रहिए। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रीन रेटिंग प्रणाली के उपयोग के लाभ क्या है। यानी ग्रीन रेटिंग प्रणाली किस लिए चलाई गई, तो देखिए ये हमने पढ़ाया भी है ग्रीन रेटिंग सिस्टम, और वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं होम मैनेजमेंट में। अब देखिए यहाँ पर पर्यावरण संबंधी आकांक्षाओं का निर्धारण किया जाता है। यानी जो पर्यावरण संबंधी जो चीज़ें हैं, जो ग्रीन यानी कह सकते हैं वो इको फ्रेंडली हो,
और ऊर्जा की बचत करने वाले हों, इन सब चीज़ों के लिए हो, तो ग्रीन रेटिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। ये हमारी पर्यावरण संबंधी आकांक्षाओं का निर्धारण करता है। ये दूसरा, इसमें सुधार को मापा में प्रदर्शित किया जाता है, यानी इसमें सुधार यानी जो चीज़ें गलती हो रही है, जो चीज़ें उसमें सही से लाना है, उस सब चीज़ों पर क्या करता है, मापता है। मापने के बाद उसमें सुधार लाने की कोशिश करता है और उसको प्रदर्शित करता है, ये ग्रीन रेटिंग प्रणाली के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है हरी शिक्षा को सुलभ एवं प्रोत्साहित किया जाता है। बिल्कुल सही है कि हरी शिक्षा के लिए सुलभ और प्रोत्साहन देने का काम करता है ग्रीन रेटिंग प्रणाली। और हरी शिक्षा में सकारात्मक विपणन उत्पन्न नहीं किया जाता है। देखिए यहाँ पर उत्पन्न क्या शब्द लिख दिया, उत्पन्न नहीं किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, उत्पन्न नहीं किया, ये शब्द गलत है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा ए, बी और सी सही है। अब देखिए यहाँ पर हमने लाया है जो निम्नलिखित के फुल फॉर्म लिखिए। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके मिलान में भी आते हैं और 1 लाइन में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैंने इसको डिटेल कर दे रही हूँ, आप इसको देख लीजिएगा और कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यानी ग्रीन रेटिंग सिस्टम के लिए कौन कौन सी संस्था काम कर रही है, जो सर्टिफिकेट देने का काम करती हैं और जिससे कि ग्रीन बिल्डिंग है उसको प्रमाणित किया जा सके। तो ये हमारी क्या है, ये संस्थाएं हैं जो काम करती हैं ग्रीन रेटिंग के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमने ग्रीन स्टार भी है ग्रीन रेटिंग के लिए, और नेबर्स इसके फुल फॉर्म नहीं मिले हैं, केवल ऐसे ही जाने जाते हैं ग्रीन स्टार, नेबर्स यानी VERS, वेल बिल्डिंग स्टैंडर्ड। तो ये क्या है, ये क्या है, ग्रीन रेटिंग प्रणाली के लिए काम करती हैं। अब आता है हमारा लीड मैंने बता भी चुकी हूँ कई बार, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिज़ाइन। क्या है, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिज़ाइन, जो यूएस के द्वारा ये लाया गया था। ब्रीम, ये क्या है, ब्रीम बिल्डिंग रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट इन्वायरमेंटल असेसमेंट मेथड। देखिए क्या है, ये भी रेटिंग देने का काम करता है, बिल्डिंग रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट इन्वायरमेंटल असेसमेंट मेथड। अब नेक्स्ट आता हमारा कैसबी। कैसबी क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट सिस्टम फॉर बिल्ट इन्वायरमेंट एफिशिएंसी। क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट सिस्टम फॉर बिल्ट इन्वायरमेंट एफिशिएंसी। ये कैसबी है, ये भी क्या है, ग्रीन रेटिंग सिस्टम के लिए काम करता है। सीक्वेल क्या फुल फॉर्म याद रखना, सिविल इंजीनियरिंग इन्वायरमेंटल क्वालिटी असेसमेंट एंड अवार्ड स्कीम। ये देखिए, ये एक बार में नहीं याद होंगे, इसको रोज रोज केवल आप देखते जाएंगे तब भी आपके दिमाग में बैठ जाएगा। लिविंग बिल्डिंग चैलेंज नेक्स्ट क्या है, ये मटेरियल, साइट या वाटर, हेल्थ, ब्यूटी, एनर्जी, इन सब चीज़ों के लिए काम करती है, इन सब रेटिंग देने का काम ये भी करती है लिविंग बिल्डिंग चैलेंज। अब आता है एनर्जी स्टार। एनर्जी स्टार भी क्या है, ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन देने का काम करता है। और ये क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के द्वारा ये एनर्जी स्टार दिया जाता है। इसमें 15% एनर्जी जो है रिड्यूस देने का काम करता है, यानी 15% एनर्जी कम लगे, इसके लिए एनर्जी स्टार काम करता है। जिससे ट्रेडिशनल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको क्या है, उसको कम कह सकते हैं, उसका कम यूज हो, जो हमारी नई चीज़ें हैं उसको उपयोग किया जाए, जिससे हमारी 15% एनर्जी बच सके। अब आता है ग्रीन ग्लोब्स। ये भी ग्रीन रेटिंग सिस्टम के लिए काम करता है। इट इज़ अ बिल्डिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इज ऑफर्ड थ्रू द ग्रीन बिल्डिंग इनिशिएटिव। ग्रीन बिल्डिंग इनिशिएटिव के द्वारा जो है ये ग्रीन ग्लोब्स लाया गया है। और NGBS यानी इसको नेशनल ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड कहते हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारी संस्था किसके लिए काम करती हैं, ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन के लिए काम करती हैं। जो ग्रीन बिल्डिंग बनी हुई है उनको सर्टिफिकेट देने का काम करते हैं कि ये हमारे लिए उपयुक्त हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन हैं और ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से नोट डाउन करिए, साथ में इसको याद भी करते चलिए और इसके जो फुल फॉर्म है इनको बार बार देखेंगे तब आपको याद होगा, कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। तो ये हमारी वीडियो, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ज़रूर ना भूलें। और पहली वीडियो मेरी देख रहे हो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। और चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यानी TGT, PGT, नेट, DDPLS कोई भी तैयारी आप कर रहे हो, क्योंकि मैं सारे सिलेबस में जो पॉइंट क्वेश्चन आए रहते हैं उन सब चीज़ों को लेकर के मैं चलती हूँ। तो ये हमारी वीडियो, मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।